हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस करेंगे डिटर्मिनर की सीरीज़ में एक और नया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने पिछले क्वेश्चंस किस तरीके के देखे थे। सबसे पहले देखे थे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। उसमें क्या करना था, हमें ब्लैंक्स गिवन थे, उसके अंदर करेक्ट डिटर्मिनर्स को फिल करना था, राइट। एक टाइप देखा था इस तरीके का कि उसके अंदर डिटर्मिनर्स तो यूज़ थे लेकिन इनकरेक्ट डिटर्मिनर्स यूज़ थे, तो उनको डिसाइड करना था कि वो इनकरेक्ट की जगह पे उनमें क्या करना था, रिप्लेस करना था डिटर्मिनर्स को। इनकरेक्ट की जगह पे करेक्ट डिटर्मिनर्स यूज़ करने थे, राइट। सो सेंटेंसेस को रीराइट करना था विद करेक्ट डिटर्मिनर्स। ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर क्या है, डिटर्मिनर्स है ही नहीं, राइट। इसके अंदर ना ब्लैंक है ना इनकरेक्ट डिटर्मिनर यूज़ है क्या, मिसिंग है डिटर्मिनर, ओमिटेड है। मतलब you have to find out the correct place where the determiner is missing and then you have to use the correct determiner, right. So क्या करना है, जैसे ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन द गिवन पैसेज वन वर्ड हैज़ बीन ओमिटेड इन ईच लाइन। हर लाइन में एक वर्ड ओमिटेड है, ऑब्वियसली वो वर्ड रिलेटेड टू डिटर्मिनर, मीनिंग वो वर्ड क्या होगा, डिटर्मिनर ही होगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डिटर्मिनर्स। सो देयरफॉर वो वर्ड जो मिसिंग है वो क्या होगा, एक डिटर्मिनर होगा। So one word has been omitted in each line. Write the missing word along with the word that comes before and after in the passage. तो ये एक पैसेज है जिसको कुछ लाइंस में डिवाइड किया हुआ है। ये कुछ 8 लाइंस हैं जिसमें हमने पैसेज को डिवाइड किया है और हर लाइन में एक डिटर्मिनर क्या है, मिसिंग है। तो हमें क्या करना है, ओमिटेड डिटर्मिनर को तो बीच में लिखना है और उस लाइन में उस डिटर्मिनर से पहले जो वर्ड आया है वो पहले लिखना है इस ब्लैंक में, और आफ्टर जो आया है उसके बाद वो हमें बाद में लिखना है। मतलब ये बिफोर एंड आफ्टर वाले वर्ड्स हमें लाइन में मिल जाएंगे और जो ओमिशन है, जो मिसिंग डिटर्मिनर है, वो बीच में आ जाएगा। सो उससे क्या होगा कि हमारी करेक्ट प्लेस डिटर्मिनर की पता चल जाएगी। मीनिंग आपने डिटर्मिनर करेक्ट तो यूज़ किया है लेकिन किस प्लेस पे किया है, सेंटेंस में या लाइन में सही जगह पे किया है, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको इन दोनों वर्ड्स से पता चलेगा, राइट। सो अभी क्या है, फर्स्ट जो लाइन है हमारी पैसेज की वो क्या कहती है, डॉल्फिन्स आर कंसिडर टू बी फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर्स। हम अच्छा, ये पैसेज डॉल्फिन्स के बारे में है। सो डॉल्फिन्स की बात कर रहा है, कह रहा है कि डॉल्फिन्स क्या है, डॉल्फिन्स आर कंसिडर टू बी फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर्स, राइट। सो हमें अगर हम देखें बी के बाद जो फ्रेंडलीस्ट है, बी और फ्रेंडलीस्ट के बीच में कुछ मिसिंग लग रहा है। क्या है वो, आर्टिकल द है। मैंने आपको द का यूजेज बताया था। द जिन जिन इंस्टेंसेस पे यूज़ किया जा सकता है उनमें एक इंस्टेंस ये था कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, राइट। तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले द लगना लग सकता है, यूज़ करते हैं, राइट। सो यहाँ पे बी फ्रेंडलीस्ट, सो द यहाँ आएगा, यहाँ कहीं बी और फ्रेंडलीस्ट के बीच में, राइट। सो डॉल्फिन्स आर कंसिडर्ड टू बी द फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर्स, राइट। सो करेक्ट लाइन वुड इज, बिफोर में लिखेंगे हम बी, ओमिशन में आ जाएगा हमारे पास द, और यहाँ पे फ्रेंडलीस्ट आ जाएगा आफ्टर में, friendliest, right. So this is how we have to do all of the parts of this passage, all of the lines of this passage. So first line is done. Second line, in sea world we have also discovered, in sea world, so sea world is considered to be only one thing and it is a particular thing, it is a unique thing, therefore one definite determiner is also to be used before this sea world, in the sea world, right. So dolphins are considered to be the friendliest creature in the sea world. So here the is to be used between in and sea, in the sea, right. The next line, we have also discovered that society is more complex than what was believed till now. We have also discovered, हमने क्या डिस्कवर किया, we have also discovered that society, whose society and which society, we are talking about the society of what, dolphins. We are talking about the society of dolphins. So the possessive determiner for dolphins is to be used between that and society. The correct sentence would be, we have also discovered that their society is more complex, right. That their society, that their, THEIR, right. There is a
is a possessive determiner. So this is how we have to write that their society is more complex than what was believed till now. Dolphins look after others when they are sick. वो जब बीमार होते हैं तो एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं. Dolphins look after others when they are sick, protect young and weak ones. Right? Protect young and weak ones. Protect the young and weak ones. Here protect and young. These two words are having the determiner in between them. So protect आएगा यहाँ पे एंड यहाँ आएगा द एंड आफ्टर में आएगा यंग. राइट. एंड हेल्प एंड सपोर्ट प्रेग्नेंट मदर्स इन देयर कम्युनिटी. ए साइंटिस्ट हैव. सी यहाँ पे क्या है, प्लूरल नाउन यूज है. साइंटिस्ट एस इज यूज हेयर, राइट, आफ्टर साइंटिस्ट. सो ए साइंटिस्ट हैव. So scientist is more than one and a is not to be used for more than one, right? So it is something which is incorrect here. So what something should be missing. A scientists have, a few scientists have. Yes, few is used between, is to be used between a and scientists, because so is uncountable plural noun basically. So a few is a determiner which is used for a countable plural noun. A scientist is having few missing between these two words. So a few is to be written here. A in before and few in between omitted, right? And scientists is to be written in the after blank. So it is a few scientists have claimed that though dolphins have language of their own, they communicate without any words. They who scientists claim what? Scientists have claimed that though dolphins have language of their own, have a language, they have a language. So a is missing here between have and language. Have a language. Have a language, right, of their own. They communicate without any words. Could of these mammals be more intelligent than man? क्या ये mammals जो है ये आदमी से ज़्यादा intelligent हो सकते हैं? Could of these mammal. Of denotes something is missing here. Could of. Could of is not to be used directly. Could any of these. Yes, could any of these mammals. Any is what? Any is a quantifier. So could any of these. Could any of these mammals have more intelligent than man? क्या कोई भी इस तरीके के mammals आदमी से ज़्यादा होशियार या ज़हीन हो सकते हैं? In fact, the more we study remarkable creatures, the less we appear superior to them. So we are having no blanks here because of the space problem, right? So मैं बता देता हूँ कहाँ पे आएगा correct determiner. जहाँ पे आएगा आप वहाँ पे कर लीजिए. इसी तरीके से करना है, right? We have to draw 3 blanks and we have to fill like this only. So in fact, the more we study remarkable creatures, we study remarkable. We study remarkable. We study what? We study these remarkable. We study these remarkable creatures. So here यहाँ पे लगेगा, यहाँ क्या लगेगा? These. इस तरीके के जितने भी हम क्रिएचर्स की स्टडी करते हैं, जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा हम उनसे कम सुपीरियर नज़र आते हैं. The less we appear सुपीरियर टू देम, हम उनसे कम होशियार, कम सुपीरियर लगते हैं, राइट. सुपीरियर, यू नो सुपीरियर का एंटोनिम क्या होता है? इन्फीरियर. सो इन फैक्ट द मोर वी स्टडी दीज रिमार्केबल क्रिएचर्स, द लेस वी अपीयर सुपीरियर टू देम. सो इट इज़ फिनिश्ड. सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू ऑल दीज ब्लैंक्स.
and this is another type of question which can be arised, which can be asked in your examination. This is it for today, right?